आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं इनका पलकप्रीत कौर। इनकी क्वेरी है हमारे पास, इन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये हम इनके साथ जूम मीटिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी अगर आपका केस भी इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले पलक, आपका मैं स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में, और आपको मेरी तरफ से नमस्कार है। ओके, थैंक सर। तो सबसे पहले ये बताइए पलक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम वैसे तो इंडिया से हैं, इंडिया कहाँ पंजाब के? से हैं। पंजाब। पंजाब में कहाँ पंजाब, मैडम? दसूआ सिटी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी कहाँ पे है फिलहाल आप? हम इटली में हैं अभी फिलहाल। इटली में है। इटली में आपका क्या स्टेटस है मैम? अभी तो हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमने स्टडी के लिए अप्लाई करना है, अभी हम फ्री हैं। नहीं, आपका स्टेटस वहां पे एज ए आप वहां पे वर्क परमिट में है, फैमिली रियूनियन वीजा के ऊपर है, कौन से वीजा के ऊपर है आप इटली में? आई हैव सिटीजनशिप ऑफ इटली। ओके, यू आर द सिटीजनशिप ऑफ इटली। गुड। यस। तो ये दिस इज नॉट ए फर्स्ट केस, मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूं सबसे पहले कि ये दिस इज नॉट ए फर्स्ट केस विद मी। जैसे आप यहाँ के सिटीजन हैं ईयू कंट्रीज के, इवन और भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं जो ऑलरेडी ईयू सिटीजन्स हैं, जिनके बच्चों ने ऑलरेडी वहां पर आईबी डिप्लोमा किया है या जीसीएसई बोर्ड से अपनी 12th की हुई है, या उसने ऑलरेडी किसी स्टेट से अपनी 12th की हुई है और वो ऑलरेडी ईयू कंट्री के अंदर है। आइदर वो फैमिली रियूनियन के ऊपर है, डिपेंडेंट वीजा के ऊपर है, जहां वहां पर जैसे आप वहां के सिटीजन है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमें अप्रोच करते हैं फॉर एडमिशन इन अनदर शेंगन कंट्रीज, इवन एज वेल एज इन अगर उन बच्चों ने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया या वहां से कनाडा जाना है, तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। तो सबसे पहले पलक मैडम ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट हुई है? हमारी स्कूलिंग हुई है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूआ से। अच्छा, तो आपके पास यहाँ का रेड पासपोर्ट है इटली का? हाँ जी, ठीक यहाँ है। का रेड पास। तो आपने स्कूलिंग इंडिया से कंप्लीट की है, तो आप हाँ जब जी। आपके पास वहां पे सिटीजन थी तो आप इंडिया आके स्टडी करते थे अपनी सारी हाँ स्कूलिंग? जी। ठीक ठीक हाँ ठीक है। जी। तो आपका जो 12th है वो कौन सा बोर्ड है? ये तो कैम्ब्रिज आपने बताया वो सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है। तो 12th में परसेंटेज कितने हैं आपके? मेरी थी 82%। 82%। और 12th कौन सी स्ट्रीम से है? कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम से। क्या इसके अंदर मैथ भी था? बिजनेस नहीं, अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग और मैनेज? बिजनेस बिजनेस अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स, मैथ्स नहीं मैथ था। नहीं था, ओके। तो कौन से साल में पास आउट है? 2020। तो 2020 के बाद आपने क्या किया? जैसे हमने और कंट्रीज में ट्राई करना था, लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ टाइम हो गया था तो अप्लाई नहीं कर हुआ। तो यू आर तो ऐसे गैप। यू बहुत ज्यादा लेट है आप, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, सिटिंग आइडल एट होम? यस, फिर यहाँ थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी थी इटली में। और हमने काफी यूनिवर्सिटीज में ट्राई किया, लेकिन वो कहते थे कि नहीं पॉसिबल, जैसे ऑफलाइन काम नहीं करते थे, ऑनलाइन करते थे वो ज्यादा। ठीक है। तो वाई नॉट इन इटली? इटली तो स्टडी भी फ्री करते हैं आपके लिए, तो वैसे भी ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया। एक और चीज बता दूं, बीइंग आप ईयू सिटीजन है, आपके लिए इंटायर शेंगन कंट्री में आपकी जो एजुकेशन है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर यू आल्सो। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। हाँ जी। यहाँ इटली में ये है कि यहाँ एक मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज की है, क्योंकि हमने स्टडी इंग्लिश में की है, तो हमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो एग्जाम्स रखे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, वो जैसे हमने स्टडी नहीं किया है मैथ्स, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सुनिए, मैं आपको एक चीज बताइए कि आपके लिए नॉट इन इटली, इंटायर इन शेंगन कंट्री आपकी इंटायर एजुकेशन फ्री है, जी। अगर आपके पास ईयू का पासपोर्ट है किसी भी कंट्री का। ठीक है। दूसरा आपका आ गया, मैंने क्या, बाय नॉट इन इटली। इटली में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इटली में मैं नंबर ऑफ एडमिशन अप्लाई करता हूँ वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वहां से हमारे आप जैसी प्रोफाइल जिनके 65% है उनका 100% एडमिशन आया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप इटली में भी कुछ देखना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।
देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। तो आप शेंगन कंट्रीज में कौन सी कंट्री को देख रहे हैं जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं? स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड में आप जैसी प्रोफाइल का वहां पे रेड कारपेट वेलकम है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बट स्विट्जरलैंड में कुछ सिस्टम है। अगर तो आपकी एजुकेशन आईबी समझते हैं, आईबी डिप्लोमा, जहां जिसको हम जीसीएसई बोर्ड कहते हैं, जो कि यूके की बोर्ड है, अगर तो इन बोर्ड से हुआ हो आपकी 12th, फिर तो आपको डायरेक्टली वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। अभी आपकी जो एजुकेशन है 12 इयर्स की है, जो कि सीबीएसई बोर्ड इंडिया से है, तो आपके लिए 13 साल की स्टडी चाहिए, 13 इयर्स ऑफ स्टडी। लाइक जैसे जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, नॉर्वे में है, इसी तरह तरीके से स्विट्जरलैंड में अगर एडमिशन आपने लेना है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो आपकी 13 साल की स्टडी चाहिए। ओके, तो बीए अगर हमारी 12th की है तो हम कैसे उसको करेंगे फिर? अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए वहां पे सबसे पहले उनकी, आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वहाँ इटालियन भी चलती है और जर्मन की भी चलती है। तो ऐसे है कि स्विट्जरलैंड में आप 3 लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जर्मन में, फ्रेंच में और इंग्लिश में। ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे है। तो स्विट्जरलैंड में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको वहां पे जर्मन सीखनी पड़ेगी या फ्रेंच, B2 लेवल तक। आपके केस में बता रहा हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है, प्राइवेट में नहीं। प्राइवेट में जाना है तो मिल जाएगा। सुनिए, तो फ्रेंच सीखने के बाद या जर्मन सीखने के बाद आपको फाउंडेशन 1 साल का लगेगा, जिसको हम स्टूडिंग कुलीग कहते हैं, वहां पर भी वही चलता है। 1 साल वो करने के बाद फिर आपकी बैचलर स्टार्ट होगी। दूसरा ऑप्शन, प्राइवेट में आपको डायरेक्टली वहां पे डिप्लोमा मिल सकता है, जब प्राइवेट वहां पे जो यूनिवर्सिटीज हैं जो यूके की डिग्री प्रोवाइड करती हैं, वहां पे बैचलर में मिल सकता है, लेकिन उनकी फीस लगेगी। अगर वो फीस आप 20,000 यूरो तक अफोर्ड कर सकते हैं तो देन वी आर रिकमेंडिंग। बट मैं वो भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूं कि आपको शेंगन कंट्री का एडवांटेज लेना चाहिए। यस। तो और पूछिए, क्या पूछना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ क्या करें आप। ये लैंग्वेज सीखने के लिए कितना खर्च आता है? नहीं, लैंग्वेज तो आप जहाँ लोकल देखिए, सीखना है जहाँ तो आप अपना बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट करें, फिर ये लैंग्वेज की हर्डल, फाउंडेशन की हर्डल नहीं है। आप मुझे 13 साल की स्टडी प्रोवाइड कर दे कि मैंने बीए, बीबीए या बीकॉम फर्स्ट ईयर कर लिया है, तो सर मेरा आगे एडमिशन, तब आपका वहां पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे कोई फीस नहीं लगेगी आपके लिए। तो ना फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ना आपको फाउंडेशन 1 साल का करना पड़ेगा, ये सारा आपका सेव हो जाएगा। इटालियन का सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा? इटालियन का नहीं, इटालियन में नहीं। फ्रेंच और जर्मन दोनों में से एक लगेगा? वो भी B2 लेवल, B2 समझते हैं, B2। मैंने फिर बता दिया, अगर इसको सारे को सेव करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर दे दीजिए हमें, आप सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर, तब ना लैंग्वेज लगेगा ना फाउंडेशन लगेगा। ओके, तो बीए फर्स्ट ईयर हम कैसे दें अगर हमने किया नहीं है? नहीं, वो आप देखिए कि मैं वो किस तरीके से अभी दोबारा बीए फर्स्ट ईयर करूं, या मैं अनदर किसी कंट्री में अपना एडमिशन ले लूं। आप डिसाइड करिए। मैं तो इटली को, आप घर में बैठे हुए तो बाय नॉट इन इटली, आपके लिए तो ना वो वीजा की प्रॉब्लम ना कुछ प्रॉब्लम है, इंग्लिश में मिलेगा इटली में भी। इवन अभी मेरे पास और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी आज आई थिंक 15-16 तारीख, 15 हो गई है, 15 जून। आप बहुत ज्यादा लेट हैं। अभी जनवरी, वहां पे सितंबर अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ अभी मेरे पास 20% पूरे शेंगन के अंदर यूनिवर्सिटी और कंट्रीज बची हुई है जहाँ पे आपको ये एडमिशन मिल सकता है सितंबर अक्टूबर में। कौन सी है? इटली में भी मिल सकता है अगर चाहते हैं तो। ओके, इटली में क्या प्रोसेस है अगर लेना हो? इटली में आपको इंडिया में एक डीओवी करवानी पड़ेगी, डेक्लेरेशन ऑफ वैल्यू करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्टडी इंडिया में है। वो आपकी इटालियन एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करके देगी। आपका कोई इंडिया के अंदर है कोई यहाँ पे अभी पीछे? जी है, तो वो उसको ग्रैंड पेरेंट्स है। हाँ, वो इटालियन एम्बेसी में एक बार उनको जाना पड़ेगा, बाकी सारा काम हम करवा देंगे आपको। तो दूसरा और कंट्रीज में बता देता हूँ, लेकिन अभी आपको कि अच्छी कंट्री में जाना है, नीदरलैंड में मिल सकती है। नीदरलैंड में इंटरेस्टेड है आप? वहां पे भी फ्री मिलेगा, नीदरलैंड में भी स्टडी आपको। ओके, और उसमें स्कूलिंग का तो कोई चक्कर नहीं है? ना, जैसे वहां पे 13 कोई इयर्स नहीं, का? आपके लिए कोई चक्कर नहीं है।
ओके, तो उसमें उसका क्या प्रोसेस है? उसमें भी मैं एडमिशन करवा देता हूँ, बाकी सारा कुछ फिर कोई ऐसा चक्कर नहीं पड़ेगा, पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि वहां पर अभी ऑप्शंस पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। ओके, आप चेक करके बता देना। देखिए सबसे टॉप प्रायोरिटी आई एम सेइंग कि मैं अभी बता देता हूँ लड़के को भी, मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट कंट्री, स्विट्जरलैंड के इक्विवेलेंट है, उससे भी बेटर है। और इंटायर स्टडी अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट है तो फ्री में मिलेगा। ओके, तो अदरवाइज वहां पे 10,000 यूरो की फीस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, मैं यहाँ से बच्चे भेजता हूँ इंडिया से नीदरलैंड में। तो आपके लिए फिनलैंड भी बेटर, बहुत ही बढ़िया है फिनलैंड भी। वो मैडम उनको भेजियो लड़के चोपड़ा जी, आपके लिए मैडम फिनलैंड भी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बट फिनलैंड का अभी जेन इनटेक है, वहां पे भी फ्री मिलेगा। ओके, तो फिनलैंड नीदरलैंड का में सितंबर तक है। मैं वो चेक अभी लड़के को बुला लिया, वो मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा आपके लिए जो और ऑप्शंस हैं, जहां पर ऑप्शंस मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे छोटी छोटी कंट्री है, लाटविया है, लथूनिया है, आपको चेक रिपब्लिक में मिल सकता है, पोलैंड में मिल सकता है, आपको स्लोवाकिया स्लोवेनिया में मिल सकता है। इन कंट्रीज में भी आपको बैचलर मिल सकती है फ्री में अभी आज की डेट में। पहले अगर मुझे 2 महीने पहले संपर्क किया होता तो फिर मेरे पास तो पूरा ही था क्षण है। आपने जर्मन सीखी हुई है B2 तक वैसे? नहीं, नहीं, जर्मनी ठीक है, ठीक, छोड़ दीजिए फिर उसको। अभी ये ऑप्शंस बताएं, अभी डिसीजन लीजिए क्या करना है आपने। हम नीदरलैंड में ट्राई कर लेते हैं। नीदरलैंड के अलावा और अगर बाई चांस डेट ना हुई, और किसी कंट्री जो मैंने अभी आपको सजेस्ट किए हैं इंटरेस्टेड वहां पे, या फिर वेट करेंगे? वेट करेंगे। चलो ठीक है, फिर तो बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे अगर वेट करनी है अगर तो। हमें हाँ, बीकॉम का कुछ पता लगता है तो फिर हम उसका भी ट्राई कर लेंगे स्विट्जरलैंड में भी। नहीं, BA फर्स्ट ईयर का करके दीजिए ना सर्टिफिकेट में मुझे आप। ओके, तभी वो हो पाएगा स्विट्जरलैंड में। मुझे ना नीदरलैंड की डेटें चेक करके बताइए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? पढ़ा है ना 2-3, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, ठीक है मैडम, आप नीदरलैंड में डालिए, डेट पड़ी हुई है हमारे पास। नीदरलैंड में डेट पड़ी है। हाँ पड़ी हुई है। ओके, टेक द और इमीडिएट डिसीजन। क्या खर्चा वगैरह सारा प्रोसेस मैडम वगैरह? मैंने हम आपको वही, हमने 1,000-1,200 यूरो अपने लेने हैं, आपके लिए खर्चा तो लगना नहीं है, क्योंकि आपको ओके, स्टडी फ्री मिलनी है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए है या नहीं है, कि उनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप नीदरलैंड में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है, खाने पीने रहने के पैसे साथ में लेकर आओ, वो आपको अपने अकाउंट में ब्लॉक कराना पड़ेगा 10,000 यूरो, बाकी फीस नहीं लगेगी आपके केस में, चांसेस आर देयर। लाइक शो करवाने हैं जैसे? शो शेयर वो ब्लॉक्ड करने पड़ेंगे आपके अकाउंट में, नीदरलैंड के अंदर ये अकाउंट खुलता है, वो यूनिवर्सिटी खुद खोलती है। वो वहां वो हमें वो वहां कितने जाके टाइम तक रखने पड़? वो वहां जाकर हर महीने आपको, वो वहां जाके इमीडिएटली आपके अकाउंट में मिल जाएगा, आप फिर निकालिए, क्या करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं ये नीदरलैंड जैसे के लिए, शो ही कर रहे हैं। हाँ मैं नीदरलैंड के लिए वी आर गोइंग टू प्रोसीड योर एप्लीकेशंस। ओके, ठीक है जी। ठीक है। तो और कोई कंट्रीज जो मैंने और सजेस्ट किया वहां पर भी आप देख सकते हैं। हॉलैंड था। नीदरलैंड हॉलैंड एक ही है, द कंट्रीज नेम 2 नेम्स इज देयर। मैंने फिनलैंड जनवरी इनटेक बताया, वैसे जो अभी जो आपको सितंबर में मिल सकते हैं, मैं कंट्रीज के नाम फिर रिपीट कर दूं, लाटविया में मिल सकता है, लथूनिया में मिल सकता है, स्लोवाकिया स्लोवेनिया में मिल सकता है, इन कंट्रीज में मिल सकता है, ग्रीस में भी मिल सकता है। इटली में लेने के लिए हमें क्या चेक कराना पड़ेगा? वो मैं अपने आप बता दूंगा आपको, एक बार जहां से कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तो यू विल आल्सो प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर इटली। पर इटली के लिए थोड़ी फॉर्मेलिटीज है, आपके जो रिलेटिव है उनको करना पड़ेगा वो। ठीक है जी पलक जी, आपका मैं केस 2 कंट्रीज के लिए वी विल प्रोसीड, इटली और नीदरलैंड। ओके, ठीक है जी। और अगर हमें स्विस के लिए भी मिल जाए वो बीकॉम, तो हम आपको भेज देंगे। हाँ बीकॉम मिलती है फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर ओनली, ओके, 2 सेमेस्टर ओनली, तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर स्विट्जरलैंड आल्सो। ओके। हाँ, अगर हमने जर्मन सीखनी हो तो हम यहाँ लोकल से सीखेंगे? आज लोकल से सीख लीजिए, हमारा ऑनलाइन टीचर है वो भी सिखा देगा। ओके, उनकी फीस? उनकी फीस 15,000 रुपया हम लेते हैं, 15,000 एक लेवल का। ओके, हाँ और हमने B2 तक करनी है? B2 तक करनी है।
लेकिन उसके चक्कर में आप मुझे सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर का प्रोवाइड कर दो, क्योंकि जर्मनी में वही प्रोसीजर है जो स्विस हाँ। में, वो बीए फर्स्ट ईयर कर दो, जो चक्करों में नहीं पड़ेंगे आप। हम तो जैसे +2 करके आ गए हैं इंडिया से, तो हम बीए फर्स्ट का कैसे शो कर सकते हैं? वो अभी आप देखिए, आप रेगुलर कर लीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस कर लीजिए, आई नीड दैट डिग्री इफ यू वांट टू गो देयर। स्विट्जरलैंड तक स्विट्जरलैंड के लिए कितने दिन है अभी? नहीं देखो, स्विट्जरलैंड में भी 1 या 2 यूनिवर्सिटीज अभी पड़ी होंगी, वो भी डॉक्यूमेंट आएंगे तो देन वी कैन प्रोसीड इट। अभी आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो हाउ वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन देयर। जहां पर अवेलेबिलिटी है वी आर टेलिंग, हमारे पास जहां पे सारा कुछ ओपन बताया जाता है, हवा में कोई काम नहीं है। ओके। ठीक है, तो ठीक है पलक, आप अपना डिसीजन ले लिया है 2 कंट्रीज का, वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशंस देयर। आपने अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, वो हमारा स्टाफ आपको बता देगा। ओके सर। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसको समाप्त करते हैं, फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। मेरी तरफ से आपको भी नमस्कार है, आपके पेरेंट्स को भी नमस्कार है। थैंक यू। थैंक यू सर।